कह देगा ये मेरा पोता है, इतना पतला सा। ए मुन्ना, तेरी दादी तो इतनी मोटी है, तू इतना पतला। मम्मी जी, ये आज खाई नहीं जा रही खिचड़ी, पता नहीं क्यों बहुत पेट भरा भरा सा हो रहा है। क्यों अच्छी नहीं बन रही? नमक कम है क्या? नहीं मम्मी जी, भूखी नहीं है। बहू, तू ढंग से खाएगी जब भी तो मुन्ने के कुछ लगेगा। तभी तो देख मुन्ना कैसा सूख रहा है। ले तू मुन्ने को पकड़ थोड़ी देर, मैं आती हूँ अभी। अरे भाई का फोन। हेलो, अच्छा कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है मैं आती हूँ। मम्मी जी क्या हुआ? आप कहाँ जाने के लिए बोल रहे हो? हुआ क्या बहू, माँ एडमिट है हॉस्पिटल में। अब बुढ़ापा तो है ही, अब कोई भरोसा तो है नहीं। तो भाई का फोन था, बोल रहा है कि आ जाऊं मैं, देख जाऊं माँ को। पर जाऊं कैसे बहू, अभी तो 1 हफ्ते का हुआ है मुन्ना। अरे हवन भी करवाना है मुझे, 100 काम है मेरे घर में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कल को माँ को कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी यही पछतावा रह जाएगा। यहाँ से भी नहीं जा सकती, फंस गई मैं तो। मम्मी जी आप सही कह रहे हो, अगर नानी जी को कुछ हो गया ना तो आपको हमेशा यही पछतावा रहेगा कि आप आखिरी बार अपनी माँ से नहीं मिले। और मम्मी जी अभी तो हवन होने में भी कई दिन है, आप मिलाओ नानी जी से। अरे बहू, क्यों ना मैं तेरे पास 2-4 दिन के लिए पूजा को बुला दूं, फिर मैं आराम से चली जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी आपने बुलाया तो था पहले पूजा दीदी को, उन्होंने मना कर दिया था, तो वो अब कैसे आएंगी? हाँ बहू, वो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वो घूमने गई है ना छुट्टियों में। अरे वो यहाँ नहीं आती छुट्टियों में, वो तो घूमने ही जाती है। लेकिन उसे बताऊंगी ना उसकी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो मना नहीं करेगी, अब आ जाएगी। हाँ मम्मी जी बुला लो दीदी को, फिर आपको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी यहाँ की। अब आराम से नानी जी से मिलकर आना। ले बताती हूँ उसे एक बार। हेलो पूजा। मम्मी मैं आपके पास ही फोन करने वाली थी, भाई कहाँ पर है, मुझे लेने भेज दो। हाँ पूजा, मैं तेरे भाई को भेजूंगी तुझे लेने के लिए। पहले तो तू घूमने गई थी ना, इसलिए मैंने फोन नहीं किया, तूने मना कर दिया था। तुझे बुलाने के लिए फोन किया है मैंने। हाँ तो भेज दो मम्मी। हाँ पूजा, मैं अभी बात करती हूँ, अभी भेजती हूँ। और मैं ये कह रही थी पूजा, मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि तेरी नानी की ना बहुत तबीयत खराब है, वो आजकल की है शायद, तो मैं तो तुझे यहाँ मिलूंगी नहीं। मैं अभी निकल रही हूँ बेटा। ये क्या बात हुई मम्मी, मैं आ रही हूँ और आप जा रही हो? पूजा तेरे मामा का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि कोई भरोसा नहीं है तेरी नानी का। मेरा जाना बहुत जरूरी है पूजा, तू आजा, अपने भाभी का और अपने भतीजे का ध्यान रखना बेटा, ऐसे टाइम में तेरी भाभी को भी तेरी जरूरत है। मम्मी आप पहले भाई को भेज दो जल्दी। हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी बताती हूँ उसे। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि वो मना नहीं करेगी। अरे वो तो खुद आने के लिए तैयार हो रही है, बस इतना ही बोल रही है कि भाई को भेज दो जल्दी, उसे तो खुद आने की जल्दी है। अच्छा बहू मैं निकलती हूँ, तू ध्यान रखना अपना भी और मुन्ने का भी। तुझे जो कुछ खाना हो, जो चीज चाहिए ना, अपनी ननद को बता देना। और बहू, हवन होने तक किसी भी काम के हाथ मत लगाना, अपनी ननद को बता देना जो काम हो। चल बहू, मैं आशु को भेजती हूँ पहले पूजा को लेने, और फिर मैं निकलती हूँ। ठीक है मम्मी जी। बहू, बुआ जी, बुआ जी नमस्ते। आप कब आए बुआ जी? हाँ बहू, बस अभी पहुंची हूँ मैं। और बहू कैसी है? मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप बैठिए। हाँ हाँ बैठती हूँ। अरे मुन्ना खेल रहा है। लो बुआ जी, अब आप खिला लो थोड़ी देर। बुरा मत मानना बहू, लेकिन मुन्ना तो अपने परिवार पर ही है। कुछ झलक इस पे मेरे भाई की है और कुछ झलक मेरे भतीजे की है। हाँ बुआ जी, बच्चा अपने परिवार पर ही तो जाएगा। ये सब छोड़ो बुआ जी, आप बताओ आप कैसे हो, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? ले बहू, मुन्ने को तो ही पकड़, ये तो अभी बहुत छोटा है और इस उम्र में ना मुझसे ये सब फैसले नहीं लिए जाते। अब इस उम्र में ना ज्यादा देर बच्चे लिए नहीं जाते गोदी में, संभलते नहीं है मुझसे। बहू भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? गेट भी मेरे लिए काम वाली ने खोला है, जो तुम्हारा काम करती है ना, वो कपड़े उतार रही थी बाहर। हाँ बुआ जी, वो नानी जी की तबीयत बहुत खराब है, तो उनसे ही मिलने गई है मम्मी जी। आज ही फोन आया था मामा जी का, उन्होंने बताया कि अब उनका आखिरी समय चल रहा है, नानी जी का कुछ पता नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बस इसीलिए मम्मी जी को जाना पड़ा। अच्छा, लेकिन बहू मैं इसलिए कह रही हूँ
अरे तू जापे में पड़ी है, तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है। बाहर काम वाली है और कोई नहीं है बाहर। ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना। या तो वो किसी को बुला लेती भाभी, या मुझे ही बता देती। मैं तो ऐसे ही आ गई आज अचानक। नहीं नहीं बुआ जी, ये लेने गए हैं पूजा दीदी को। पूजा दीदी को बोला था मम्मी जी ने, बस पहुंचने वाली हैं वो भी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। कोई नहीं था ना घर पे बहू, इसलिए पूछ रही थी मैं। बुआ जी। अरे पूजा दीदी, आ गए आप? आ गई पूजा बेटा, आजा आजा। हाँ बुआ जी नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। बुआ जी आप कैसे आ गए अचानक से? मम्मी ने तो मुझे बुलाया है फोन कर कर। फिर आपको भाभी ने बुलाया है क्या? भाभी ने फोन किया था क्या बुआ जी? नहीं नहीं, मेरे पास किसी ने फोन नहीं किया पूजा। मैं तो मुन्ने को देखने आई हूँ, 1 हफ्ते का हो गया मुन्ना। मुझे तो यहाँ पर आकर ही पता चला है कि तेरी मम्मी नहीं है यहाँ पर। तेरी नानी की तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है बुआ जी, बैठो आप। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ पूजा बोल। मम्मी अब नानी कैसी है? नहीं बेटा, नानी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे रुकना पड़ेगा बेटा यहाँ। भैया मुझे रोक रहे हैं तो मैं 1 हफ्ते के लिए रुक रही हूँ यहाँ पर। बता देना तू बहू को भी। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, जब आपको बुआ जी को बुलाना था तो मुझे किस लिए बुलाया? बुआ जी को? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलाया बुआ जी को। वो खुद ही आ गई होंगी मुन्ने को देखने। ऐसा है मम्मी, मेरे आने से पहले बुआ जी यहाँ पर आ चुकी थी। वही बैठी थी भाभी के पास। अरे आपने नहीं बुलाया ना, पक्का भाभी ने फोन कर कर बुलाया है उन्हें। वरना आज ही क्यों आती वो, जब आप घर पर नहीं हो? आपकी बहू ने बताया होगा उन्हें। अच्छा। हाँ मम्मी, आप जानती नहीं हो इन बुआ को। हमेशा से दूसरों के घरों में घुसने की आदत है। अब भाभी से आपकी और मेरी चुगली करेंगी बैठकर। अरे ना ना पूजा, बहू ऐसी नहीं है। सुन मेरी बात सुन, अगर बुआ जी आई गई है ना तो अच्छा ही है, तेरा हाथ बंटवा देंगी। और वो ना अपने आप ही आ गई होंगी पूजा, तू इतना मत सोचा कर। मम्मी अपनी बहू को ज्यादा सीधा मत समझो, वरना आज ही क्यों आती बुआ जी? आपकी बहू ने फोन कर कर बुलाया है। हवन वाले दिन आ जाती, या आपको फोन भी कर सकती थी। आपको पता था, मुझे पता था, किसी को नहीं पता था बुआ जी आ रही हैं। सुन पूजा, आ गई है तो आ जान दे। अरे तू अपने काम से काम रख, और तू बहू से कुछ मत कहना, ना ही बहसबाजी करना। वो जापे में वैसे है और बुआ जी भी है यहाँ पर, 1 की 2 लगाएंगी वो। ठीक है? मम्मी मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जब आपने मुझे बुलाया था तो बुआ जी क्यों आई? अरे पूजा, क्या पता वो अपने आप ही आई हो, बहू ने ना बुलाया हो। मैं आकर खुद पूछ लूंगी बहू से, तू मत कहना कुछ भी। मैं हॉस्पिटल में हूँ पूजा, मैं तेरे पास बाद में फोन करूंगी। ठीक है मम्मी, पर जल्दी आ जाना आप। हाँ ठीक है फिर। ठीक है मम्मी। मुझे सब पता है, ये भाभी और बुआ दोनों आपस में बात करती है फोन पर। तभी तो आज बुआ को ये पता चल गया मम्मी नहीं है घर पर, पीछे से तुरंत आ गई। दीदी, पूजा दीदी। बहू मुन्ना सो गया है, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं बुआ जी, मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं तभी आराम करूंगी। जब मम्मी जी गई थी ना सुबह, तभी खिचड़ी खाई थी मैंने। हाँ क्या काम था, क्यों बुला रही थी? हाँ दीदी, वो आप दलिया या खिचड़ी कुछ बना देते, मुझे भूख लगी है, फिर मुझे दवाई भी लेनी है। तो भाभी बनवा लो ना बुआ जी से। क्यों बुआ जी, आपने तो इतने जापे किए हैं, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। जापे में दलिया खिचड़ी कैसे बनाते हैं, बना दो भाभी के लिए। आपकी तो फेवरेट बहू है ना मेरी भाभी। अरे नहीं दीदी, दीदी आप बुआ जी को क्यों परेशान कर रहे हो, आप ही बना दो ना। नहीं बहू, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई मैं, अभी बनाती हूँ तेरे लिए दलिया। पूजा तू बैठ अपनी भाभी के पास, मैं बना कर लाती हूँ दलिया। हाँ बुआ जी बना लो। और घर के लिए बुआ जी या तो बेसन की सब्जी बना लेना या दाल बना लेना, मैं तो बाहर से मंगवाऊंगी अपने लिए खाना। चल ठीक है, तू बैठ अपनी भाभी के पास, मैं देखती हूँ रसोई में। अरे बुआ जी, भाभी के पास क्या बैठना, बैठी तो आई आराम से। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। बहू ले, तुझे भूख लगती रहती है ना बीच बीच में, ये लड्डू बना दिए तेरे लिए,
अब ये खा लिया कर जब तुझे बीच बीच में भूख लगे तब। बुआ जी। हाँ पूजा, ये भैया सामान ले आए थे तो मैंने लड्डू बना दिए बहू के लिए। बीच बीच में भूख लगती रहती है इसे, जब भूख लगेगी ना तब ये खा लेगी। वो तो ठीक है बुआ जी, लेकिन आप ये रूम में क्यों लेकर आए हो? अरे बुआ जी, घर में कोई चीज बनी है तो सब खाएंगे ना, ये थोड़ी ना है कि आप इनके पास ही रख जाओगे। ऐसे नए नए रिवाज मत निकालो बुआ जी हमारे घर में। अच्छा पूजा, मुझसे तो भैया ने कहा था कि मैं बहू के लिए कुछ बना दूं, इसलिए मैंने बना दिए। ले तेरा जहां मन करे वहां रख दे, तू जाने अब तेरी भाभी जाने। भाभी जब भूख लगे ना तो मुझे बता देना, मैं ला कर दे दूंगी आपको। अरे ऐसे खाने पीने की चीजें रूम में कौन रखता है भला? घर में कोई चीज बनती है तो सबका मन करता है ना खाने का। किचन में रख रही हूँ मैं भाभी, जब भूख लगे तो मुझे बता देना। भाभी आपकी अलमारी की चाबी देना। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए था क्या? हाँ कल हवन है ना, तो मम्मी ने बोला है कि आपकी तैयारी करवा दूं। आपकी चाबी दो, मैं देखती हूँ आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं। आज शाम को मम्मी भी आ जाएंगी। अच्छा दीदी, उधर ड्रॉर में ही रखिए चाबी तो। दीदी। हाँ बोलो। दीदी, अब बुआ जी की तबीयत कैसी है? क्यों, क्या हुआ? कल से दीदी उनको फीवर हो रहा है ना, इसलिए आज सुबह जब मेरे लिए खिचड़ी लेकर आई थी ना, तब भी उनकी बहुत तबीयत खराब थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, तभी बुलाया पापा ने डॉक्टर को। देख लिया है बुआ जी को डॉक्टर ने। ठीक है बुआ जी, शायद वो सो रही हैं अपने रूम में। अच्छा दीदी, फिर तो आप ही धुल दो आज मुन्ने के कपड़े और थोड़ी धूप लगा दो प्लीज। देखो भाभी, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि मुझसे ये सुसु पट्टी के कपड़े साफ नहीं होते हैं। अरे बदबू आती है मुझे। सुसु पट्टी के कपड़े कौन साफ करेगा भला? मुझसे नहीं होते, मेरी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। पूजा मैं ठीक हूँ, अब मैं धुल दूंगी, तू चिंता मत कर। नहीं बुआ जी, आप रहने दीजिए, आप फिर से कपड़े धुलोगे आपकी फिर तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी धुल देंगी कपड़े और फिर तो मम्मी जी आ जाएंगी। अरे भाभी आपको परेशानी क्या है? आप तो मुझसे बहस कर रही हो, जब आपको पता है कि मुझसे सुसु पट्टी के कपड़े साफ नहीं होते और बुआ जी कर रही हैं, तो बुआ जी को करने क्यों नहीं दे रहे हो? ये कोई जबरदस्ती कि मैं ही करूंगी? और ज्यादा बुरा लग रहा है ना बुआ जी के लिए, तो एक काम करो, आपके रूम में बाथरूम में खड़ी हो और खुद धुल लो। अरे कोई नौकर नहीं लग रहा है तुम्हारा, 10 दिन हो गए तुम्हारी सेवा करते करते। पूजा बेटा इतना गुस्सा मत कर, तेरी भाभी है वो और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तू जा अपने कमरे में जा, मैं धुल दूंगी सारे कपड़े, जा तू आराम कर ले। हाँ मम्मी मैं सच कह रही हूँ। अरे भाभी ने बुआ जी के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने बोला था ना मम्मी, ये बुआ की और भाभी की मिली भगत है, ये दोनों आपस में बात करती हैं। मम्मी सारा सारा दिन बुआ जी भाभी के पास बैठी रहती थी। और क्या करती थी भाभी? मेरी और आपकी चुगली करती होंगी ना, और क्या बातें करेंगी ये दोनों। पता है मम्मी, बुआ जी ने पापा से कह के इतना सारा सामान मंगवा लिया लड्डू का, और लड्डू बना के अपनी बहू के रूम में रखने चली गई। बताओ ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मी। अरे मैं भी तो हूँ घर में, पापा भी है, हमारा मन नहीं करता खाने का। ऐसी है बुआ जी, ऐसे भड़का रही है भाभी को। ये तो मेरी बेइज्जती है ना मम्मी, कि जब मैं बुलाई थी आपने तो भाभी ने बुआ को क्यों बुलाया। अब तो पता चल गया ना कि भाभी ने बुलाया बुआ को, तभी तो पूरा दिन बुआ जी करती रहती है। और ये बुआ भी कम नहीं है, बहुत खुश हो रही होगी ना हमारे घर की सारी बातें लेकर। भाभी अब कैसी तबीयत है आपकी माँ की? बुढ़ापे में क्या ही तबीयत ठीक होगी बहन जी, डॉक्टर ने तो जवाब दे ही रखा है, हॉस्पिटल से घर भेज दिया है डॉक्टर ने। मैं कल आई थी ना बहन जी, तो वो देख रही थी मेरी तरफ। अभी तो वो जी जाएंगी कुछ दिन और, फिर यहाँ भी आना जरूरी था, हवन था, इसलिए मैं तो आ गई। भाभी आज तो हवन भी हो गया, अब मेरा नेक दे दो मुझे। भाभी मैं भी चलती हूँ आज, मैं तो 1-2 दिन के लिए आई थी, मुन्ने को देखने आई थी। आप नहीं थी यहाँ पर इसलिए मैं रुक गई। मैं भी चलती हूँ आज। वैसे पूजा तू कब जाएगी? अगर तू आज जाती हो तो मुझे रास्ते में छोड़ देना। नहीं बुआ जी, मैं नहीं जा रही आज, और मेरा पता नहीं है मैं कब जाऊंगी। अच्छा, अपने भतीजे को खिलाएगी ना तू मन करके। चल तू रह ले कुछ दिन, मैं चली जाऊंगी बस से। अच्छा बहन जी, लो आपकी विदा। मैं कपड़े वगैरह तो कुछ लाई नहीं हूँ, सोचा कुछ फंक्शन करेंगे ना, तब आना आप, तब दूंगी आपको कपड़े।
नहीं भाभी, इतना सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस मुन्ने को देखने आई थी। अरे बहन जी, जरूरत क्यों नहीं है, आप भी तो बड़ी बुआ बनी हो। लो विदा आपकी पोते के नाम की। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। बुआ जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपका नेग लेकर आती हूँ। भाभी, नेक के लिए मैंने बोला है, बुआ जी ने नहीं। अरे नेक ननद का होता है, बुआ का नहीं होता। हाँ बहू, और अभी मैं जिंदा हूँ। अरे तेरा अलग से थोड़ी ना बनता है, मैंने दे दिया बुआ जी को जो देना था। और तेरा फर्ज बनता है अब तू अपनी ननद को नेक दे। तेरा जापा किया है तेरी ननद ने, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, तो अच्छा सा नेक दे दे अपनी ननद को, खुश कर दे। बहन बेटी को जितना देते हैं ना उतनी बरकत होती है। जी मम्मी जी। बुआ जी ये लीजिए आपका नेक। बुआ जी आपने मेरा और मुन्ने का बहुत ध्यान रखा है, और जापा भी आपने निकाला है क्योंकि मम्मी जी तो यहाँ पर थी नहीं, तो नेक पर भी अधिकार आपका ही हुआ ना। बहू, ये तू मेरी बेटी की बेइज्जती कर रही है। अरे इस नेक पर अधिकार मेरी बेटी का है, वो तेरी ननद लगती है, और तू मेरे ही सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर रही है। मम्मी जी आप यहाँ नहीं थी तो बुआ जी ने ही मेरा जापा किया है, और अभी अभी तो आपने कहा कि बहन बेटी को देने से बरकत होती है। बुआ जी भी तो इस घर की बहन बेटी है ना मम्मी जी। आप कहना क्या चाहती हो भाभी? मैंने आपका जापा नहीं किया, बुआ जी ने किया सब कुछ। बहन जी आपने सिखाया ना मेरी बहू को, वरना मेरी बहू ऐसी नहीं थी। अब समझ में आ रहा है बहन जी कि आप पीछे से क्यों आई थी। आपको पता चल गया था मैं नहीं हूं यहाँ पर, इसलिए आप आई मेरी बहू को भड़काने के लिए। आपकी खुद की बेटी और बहू में बिल्कुल नहीं बनती है, ननद भाभी में कुत्ते बिल्ली की तरह बैर है। ऐसा ही आपने मेरे घर में कर दिया, जब तो आज मेरी बहू अपनी ननद का हक आपको दे रही है। मम्मी जी आपको जो कहना है ना आप मुझसे कहिए, बुआ जी से नहीं। ऐसा है बहू, ज्यादा बुआ की बातों में आने की जरूरत नहीं है, वरना एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध के बुआ के घर ही चली जा। तेरे काम मेरी बेटी आएगी ना कि नई बुआ। और तू होती कौन है ज्ञान देने वाली? अरे तुझे क्या पता, मैंने पूरी जिंदगी दिया अपनी ननद को, ये खड़ी पूछ ले। अब तेरी ननद का हक बनता है कि नहीं बनता? मेरी बेटी का भी तो मन करता है ना उसकी भाभी उसे नेक दे। हाँ बहू, भाभी ने मुझे पूरी जिंदगी दिया है, तेरे नेक पर तेरी ननद का हक बनता है ना कि ना मेरा। और मेरी वजह से बेटा अपना घर खराब मत कर, तुझे अपनी सास और ननद के साथ रहना है, यही तेरे काम आएंगे। लेकिन बुआ जी। और भाभी, आपने पूरी जिंदगी मेरा सम्मान किया, और इस बात को मैं घमंड से बताती थी सबको कि मेरे भाई भाभी बुढ़ापे में भी मेरा इतना सम्मान करते हैं। लेकिन आज तुमने जितना पूरी जिंदगी मेरा सम्मान किया है ना, उससे दुगना मेरा अपमान कर दिया भाभी। और मैं आपके घर में आपकी बहू को सिखाने नहीं आई थी, ना ही आपका घर खराब करने। मुझे तो पता भी नहीं था आप यहाँ पर नहीं हो, मैं बस मुन्ने को देखने आई थी। और हाँ भाभी, अगर मेरी बहू बेटी में नहीं बनती है ना, तो वो मेरी परेशानी है, आपकी नहीं। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर। लेकिन भाभी, आज आपने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है ना, और मेरा अपमान किया है, मैं आइंदा आपके घर में कदम नहीं रखूंगी, और ना ही यहाँ कभी आऊंगी। करवा दिया कलेश, मिल गई ठंडक, यही चाहती थी ना तू। बता तुझे क्या मिल गया जो तूने बुआ के सामने अपनी सास और ननद की चुगली की। मैंने तुझ में और पूजा में कभी फर्क नहीं किया, पर तूने आज मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, और ऊपर से तूने बुआ से कलेश करवा दिया, वो अलग। मम्मी जी जो सही लगा मुझे, मैंने बस वही किया। आपको पता है मम्मी जी, बुआ जी पिछले 10 दिनों से घर का भी सारा काम करती थी, और मेरा भी और मुन्ने का भी, और तो और सारे कपड़े भी बुआ जी धुलती थी। हाँ तो मम्मी को भी पता है कि मुझसे सुसु पॉटी के कपड़े धुलने नहीं आते, तो बुआ जी धुलेंगी ना उनको। और बुआ जी ने अगर काम किया तो क्या हो गया, उन्हें आदत है, बड़ी है वो। आपको पता है मम्मी जी, बुआ जी सुबह 4 बजे उठती थी, पहले रसोई में सबका खाना बनाती थी, फिर मेरे लिए बनाती थी। मुन्ने को नहलाना, उसके कपड़े धुलने, मेरे सर में मालिश करनी, सब बुआ जी ने किया है मम्मी जी। तो उनका कुछ तो सम्मान बनता था ना मम्मी जी, मैंने बस वही सम्मान उनको देने की कोशिश की थी। पूछो आप दीदी से, इन्होंने तो मुझे चाय तक बना के नहीं दी। मम्मी जी आप रोक लो बुआ जी को मम्मी जी,
उनका इतना अपमान मत करो। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया और ना ही मैंने उन्हें बुलाया था। बहन जी, अच्छा बहन जी आप आओगी ना तभी समझूंगी मैं कि आपने मुझे माफ कर दिया। ठीक है बहन जी। हाँ, आपके भैया आएंगे लेने आपको। हाँ हाँ ठीक है बहन जी। अरे मम्मी, ये बुआ कुछ ज्यादा नखरे नहीं कर रही है? अरे ऐसा भी क्या हो गया? 1 महीना हो गया इन्हें मनाते मनाते, मान ही नहीं रही है। बुआ की बात छोड़, तू ये बता, ना तो दामाद जी का फोन आता देखा मैंने, ना मैंने तू फोन करती देखी है। चक्कर क्या है? कब आएंगे दामाद जी? वो फंक्शन में भी नहीं आए। तू कब जाएगी ये बता। सच सच बता पूजा, बात क्या है? कोई तो बात जरूर है। मम्मी, मैं अब अपनी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, इसलिए अब वहाँ के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। पर ऐसा क्या हो गया पूजा? मुझे सच सच बता पूरी बात। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तू ससुराल वापस नहीं जाएगी? मम्मी, मैंने आपसे बोल दिया ना, अब मैं अपनी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू वापस? तू झगड़ा कर आई है ना इस बार भी। मम्मी, मैंने झगड़ा नहीं किया, झगड़ा वो लोग करते हैं मेरे साथ। ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ? बता तो सही मुझे। आपको पता भी है कैसा व्यवहार करते हैं वो लोग मेरे साथ? जब से उस घर में गई हूँ ना मम्मी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। पहले तो मम्मी मैं बस सास और ननद से दुखी थी, अब तो मेरा उस आदमी ने भी जीना आराम कर दिया है। वो भी बोलता है सुबह 8 बजे खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। उस आदमी को मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मम्मी, बस अपनी माँ और बहन की सुनता है, मेरी तो सुनता भी नहीं है। वाह बेटा वाह, कितने अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रही है ना तू दामाद जी के लिए। आज वो आदमी हो गए, कल परसों तुझे घुमा कर लाए हैं, तेरे ऊपर इतने खर्चे किए, जब तो वो तेरे पति थे, बहुत अच्छे थे। अब दो बात उन्होंने अपनी माँ बाप की साइड क्या बोल दी, अब वो आदमी हो गए। और ये इतनी बदतमीजी से बात करना तूने सीखा कहाँ से है? कभी तूने मुझे देखा है तेरे पापा जी से ऐसे बात करते हुए, या तेरी भाभी को देखा है? तेरे भाई से ऐसे बात करती है तेरी भाभी जिसे तू बोल रही है? और सुबह 8 बजे उठना तुझे जल्दी लग रहा है? मम्मी, मैंने सोचा था मैं आपको अपनी बात बताऊंगी ना तो आप समझोगे, लेकिन आप तो उन्हीं की साइड ले रहे हो। वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे भी और तेरे ससुराल वालों को भी। आपको पता है मम्मी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, अगर मैंने फोन नहीं किया ना तो आपके दामाद जी का भी फोन नहीं आया मेरे पास। जब तू हर वक्त उनसे और उनके परिवार वालों से जली कटी बातें करेगी तो कौन तेरे पास फोन करेगा, कौन पूछेगा तेरे हालचाल? और ससुराल का छोड़ बेटा, तू यहाँ बता यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तू अपनी भाभी से ढंग से नहीं रहती है, तेरी भाभी से तेरी बोलचाल बंद है। बुआ जी से तूने लड़ाई झगड़ा करवा दिया, दिन रात मेरे कान भरती थी, तूने कलेश करवा दिया। 1 महीना हो गया बुआ जी को मनाते मनाते, बस तेरी वजह से। मैंने कभी जिंदगी में उनसे ऐसे बात नहीं की जो मैंने उस दिन की थी, और सिर्फ तेरी वजह से। गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती है मेरी, जो मैंने तुझ पर कभी काम का बोझ डाला ही नहीं। तुझे 10 बजे सोकर उठ रही है तब भी नहीं डांटा, 11 बजे सोकर उठ रही है तब भी नहीं डांटा। गलती मेरी ही है बेटा, जो मैंने हमेशा आंख बंद करके तुझ पर विश्वास किया है। लेकिन मम्मी आप ही बताओ ना, अब मैं कैसे जाऊं ससुराल? इन्होंने एक भी दिन मेरे पास फोन नहीं किया। अगर एक बार भी मेरे पास फोन करते ना मम्मी तो मैं चली जाती। अगर उन्होंने फोन नहीं किया है बेटा तो तू फोन कर ले। नहीं मम्मी, जब इनका फोन आएगा ना तभी बात करूंगी मैं नहीं करूंगी वरना। ये तो बेटा जिद होती है, शायद दामाद जी भी यही सोच रहे हो कि तू फोन करे उनके पास पहले। बेटा वो तेरे जीवन साथी हैं, और हमेशा ध्यान रखना, पति और पत्नी के आपस का झगड़ा कभी भी कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई घर नहीं है बेटा जहाँ पति और पत्नी में आपस में झगड़ा ना होता हो। सबके बीच में झगड़े होते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये झगड़े कमरे तक ही सीमित रहने चाहिए। और बेटा अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, उसे मान सम्मान देना चाहिए। और बेटा जब वो तेरी खुशियों का ध्यान रखते हैं, जब तू कहती है तुझे तेरे मायके घुमा कर ले जाते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तुझे अच्छा लगता है ना, तो उन्हें भी तो अच्छा लगेगा ना जब तू उनके परिवार की इज्जत करेगी, उनके हिसाब से रहेगी। बेटा आज ही बात करना दामाद जी से और आपस की सारी कड़वाहट को दूर कर ले। हो सकता है उन्हें भी तेरे फोन का इंतजार हो। और हाँ पूजा, देख तेरे बोलने की वजह से ही तेरी भाभी के साथ भी तेरा रिश्ता खराब हो गया है, तो मेरी माने तो अपनी भाभी के साथ भी अपना रिश्ता अच्छा कर ले बेटा।
मायके में जितनी जरूरत माँ बाप की होती है ना, उतनी जरूरत भाई और भाभी की भी होती है। आज तू अगर भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी ना, तो तेरा भाई के साथ अपने आप ही व्यवहार खराब हो जाएगा। मम्मी, आप सही कह रहे हो मम्मी। मैंने अपने बोलने की वजह से और इतने गंदे व्यवहार की वजह से सबसे रिश्ते खराब कर लिए। अब से मम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करूं।